डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके डिजिटल क्लासेस। आज मैं हूं जितेंद्र सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय कैसे सिद्ध करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में आप देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इन इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इन अ राइट triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Okay, in a right triangle, do you know the triangle having one angle is 90 degree, that is known as right triangle. Okay, in a right triangle the square of hypotenuse, do you know hypotenuse, which side is known as hypotenuse? If we take here one angle in a triangle is a 90 degree, then this triangle is known as right angle triangle, and the angle which falls opposite, the side which falls opposite to the right angle, that is known as hypotenuse. That means this side is called hypotenuse. Okay, and other two sides, so it is telling that its other two side we can let one side is P for perpendicular, and other side B for base. Okay, and it is telling that in the theorem, in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the square of the sum of the other two sides. That's such that h square we can write in short h square equal to p square plus b square, and this is we have to prove in this theorem. Okay, हिंदी में समझ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण जो होता है समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यह पाइथागोरस प्रमेय जो है आपको समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, क्योंकि इसे पाइथागोरस साहब ने दिया है और पाइथागोरस साहब ने केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही इस थ्योरम को बनाया हुआ है। इसलिए जब भी अप्लाई होगा यह थ्योरम या प्रमेय, तो हम लोग जब भी अप्लाई करेंगे तो किसके लिए? केवल समकोण त्रिभुज के लिए। अब समकोण त्रिभुज में होता क्या क्या है? तो समकोण त्रिभुज में अब आप जान गए हैं कि एक कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो सपोज कीजिए कि ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एक कोण जो है यहाँ 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 डिग्री है यानी कि समकोण है। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड आएगा, चाहे वो 90 डिग्री किधर भी हो, आपको फिगर को मैं अगर ऐसे बना दूं, ओके, अगर मैं फिगर को ऐसे बना दूं और ये जो इंडिकेट करने वाला साइन है ये आपको स्क्वायर जैसा दिखेगा, जो आपको जहां दिखेगा वहीं पे 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वह आपका कोण कहलाएगा, जिसको सूचित किया जाता है शॉर्टकट में एच से। समझ गए? यहाँ भी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला साइड मेरा ए आ रहा है, तो ये मेरा एच हो जाएगा यानी कि कोण हो जाएगा। और जो दो अलग दूसरे साइड से होते हैं उन्हें एक साइड को लंब कहा जाता है, जिसको हम लोग इसको पी से सूचित करते हैं, और दूसरे साइड को आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है। और आपका पाइथागोरस प्रमेय जो है यानी कि एक कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जब भी लागू होता है तो समकोण त्रिभुज में आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इस थ्योरम को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या चीज कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग जो होता है उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण का वर्ग जो होता है, कोण का वर्ग, तो यहाँ लिख दिए कोण का वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं कोण का वर्ग, कोण स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजा मेरा एक लंब है और एक आधार है,
तो यहाँ पे लंब का स्क्वायर दे दीजिए और प्लस में आधार का स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है, या शॉर्टकट में आप देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश में बताया है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसी को इस थ्योरम में हम लोग आज जा रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि ये आखिर कैसे सत्य है, कैसे आएगा कैसे। और एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए और 5 मार्क्स जो है अपना पक्का कर लीजिए। मात्र एक वीडियो से, मात्र 5 मिनट का यह वीडियो देख लीजिए और इसके बाद जो है आपका यह 5 नंबर जो है 5 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। तो इसके लिए आप लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं तो आप नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो लेकर आऊँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, और आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी साथ में दबा दिया होगा। और साथ में जब अंत में वीडियो, चलिए तो हम लोग अब सिद्ध करके देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि आपको लिखना है, दिया है एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आपको बनाना है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये साइड ए, यहाँ बी और यहाँ सी है और कोण बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि समकोण है। ठीक है, कोण बी पर कितना है, समकोण है। तो आपको देखिए यहाँ पे लिख देना है हल। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखिएगा सॉल्यूशन। ओके, और उसके बाद लिख दीजिएगा दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी सी मैंने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें आपको कोण बी दिखाना है कि 90 डिग्री यानी कि समकोण है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। अभी मैंने पीछे बहुत बार आपको बताया था, अगर आप नहीं देखे हैं पीछे, अगर डायरेक्ट आप स्किप कर चुके हैं तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी कि हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये हमारा कर्ण हो जाएगा एच, जो कि 90 डिग्री के सामने आ रहा है, और अदर टू साइड्स में आपका ये पी हो जाएगा और बी हो जाएगा, यानी कि आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर यही मेरा कर्ण होगा, जो इस 90 डिग्री सामने आएगा वही कर्ण होगा ना। तो कर्ण क्या है, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB मेरा P होगा, लंब का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर, अब प्लस में आपको कर देना है BC स्क्वायर। देखिए यही मेरा हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी को आपको सिद्ध करके दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, एक रचना कीजिएगा। रचना क्या कीजिएगा कि कोण B से आप AC पर लंब डाल दीजिएगा। क्या डालना है आपको, लंब डालना है, जिसको मान लीजिए यहाँ कह देता हूं मैं ये D पॉइंट है। यानी कि यहाँ लिख भी देना है कि BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। तो BD पर हमने क्या किया, AC पर BD जो है लंब खींच दिया। इसके बाद आपको लिखना है प्रमाण। प्रमाण में क्या होगा आपको, तो देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम बताता है, ठीक है, कि दो समकोण त्रिभुज जो होता है हमेशा समरूप होता है। दो समकोण त्रिभुज जो होता है क्या होता है, हमेशा
समरूप होता है, क्योंकि इसमें कोई भी त्रिभुज लीजिएगा, एक छोटा एक बड़ा, तो उसमें एक तो 90 डिग्री आपको तो मिल ही जाएगा, और दूसरा बात है कि एक कोण जो होगा उसमें कोई कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया यहाँ पर ए बी और डी लिया, ए बी और डी त्रिभुज लिया है, ठीक है। कौन त्रिभुज लिया है? तो आप देख रहे होंगे कि इसको लिया है मैंने ए बी और डी, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि डी कोण जो है 90 डिग्री है। और दूसरा एक त्रिभुज लिया ए बी और सी, बड़ा वाला त्रिभुज, तो बड़ा वाला त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी और कोण डी दोनों 90-90 है, तो बराबर हो गया। और एक कोण आप दिख रहे होगा जो ए जो है ए बी डी कह रहा है तब भी उसमें भी जा रहा है, और कोण ए जो है ए बी सी आप कहते हैं तब भी उसमें जाता है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे इस तरह से, एंगल एंगल यानी कि ए प्रॉपर्टी से आपको क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। इस थ्योरम प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको ए समरूपता की कसौटी से कर सकते हैं। ये समरूपता की कसौटी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि यह कोण डी जो होगा आपको 90 डिग्री और बी कोण 90 डिग्री हो जाएगा दोनों त्रिभुज में, ए बी डी में, और ए बी सी में आपको हो जाएगा कितना, ए बी सी यानी कि बी 90 डिग्री तो डी 90 डिग्री, और ए जो है दोनों में जाएगा, ए बी सी या ए बी डी कहिएगा तो दोनों में चला जाएगा, इसलिए कोण ए जो है कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास अगर दो त्रिभुज है और दो कोण जो है आपस में बराबर मिल जाते हैं संगत कोण, तो दोनों त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको समरूपता की परिभाषा क्या होता है कि जो वैसे दो त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। पता है आपको? पता है? तो यहाँ पर आपको संगत कोण अगर बराबर है तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिएगा, अगर मान लीजिए ए बी डी त्रिभुज में हम जाते हैं, ए बी और डी त्रिभुज में, तो अगर हम ए बी डी के कोण डी पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा आपको इसका कोण कहलाएगा। छोटे त्रिभुज में जाइए और छोटे त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पर कर्ण होगा तो ए बी होगा। अगर हम भुजा ए बी को लेते हैं तो बड़े त्रिभुज में देखिए ए बी और सी में, तो ए बी सी बड़ा त्रिभुज है तो इसमें मेरा 90 डिग्री कौन था, कोण बी था, ठीक है। तो बी पे 90 डिग्री था तो बी के सामने वाला भुजा कौन है, कौन है, ए सी, और ए सी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बटा ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपको दूसरा भुजा लेंगे। अगर मान लीजिए दूसरा भुजा मैंने यहाँ से ले लिया किसको, अगर ए डी लिया, अगर एक भुजा इसका ए डी लिया, तो यहाँ पर अगर ए डी ले लेते हैं तो बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कौन लेंगे। अगर छोटे वाले भुजा का यहाँ मान लीजिए आधार हो गया तो बड़े वाले का आधार क्या हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले का आधार क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ से शुरू है और 90 डिग्री यहाँ है तो इसके साथ संगत भुजा लिए हैं आधार, तो यहाँ भी आधार मेरा ए बी हो जाएगा, तो यहाँ हम ए बी दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी और गुना में ए बी होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऐसे, एक ऊपर वाला यानी कि आपको अंश को दूसरे वाले के हर से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुना किया जाता है, और दूसरे वाले के हर के दूसरे वाले के हर को पहले वाले के अंश के साथ और दूसरे वाले के अंश को पहले वाले के हर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ए बी गुने ए बी बराबर हो जाएगा आपको ए सी गुने ए डी हो जाएगा, बोलिए। यानी कि यहाँ से ए बी इंटू ए बी है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, तो ए सी इंटू ए डी ही लिखते हैं। इसको कर दीजिए समीकरण 1।
यहाँ तक में कोई डाउट है? बोलिएगा। नहीं है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार मेरा त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज फिर लिया है मैंने, और समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी के, या आप ऐसे बी सी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज है, तो ये भी समरूप होगा। या आप इसको इसके जैसा भी लिख सकते हैं। पहले आप लिख दीजिए छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ भी समरूप होगा, तो यहाँ भी भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। इसलिए यहाँ भी हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बी सी है तो 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण मेरा ये होगा। तो अगर हम लेते हैं एक भुजा ए बी सी, क्या बोलिए, अगर भुजा लिए बी सी, तो हमारा यहाँ 90 डिग्री सामने वाला कोण है। तो बड़े त्रिभुज में देखिए तो ए बी सी, उसका समकोण तो बी पे है, और बी पे है तो बी के सामने वाला भुजा आपको ए सी होगा। तो हम फिर लेंगे यहाँ पे ए सी बराबर में, अगर उसके छोटे वाले त्रिभुज के भुजा को लेते हैं सी डी, छोटे वाले त्रिभुज के भुजा किसको लेंगे? अगर हम ले लेते हैं सी डी, तो बड़े वाले त्रिभुज का भुजा कौन सा लेंगे? ऑफकोर्स आपको बी सी लेंगे ना, तो यहाँ पर ले लेंगे बी सी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का आ गया था BC बाई AC, CD बाई BC। कैसे आया था? तो दोनों त्रिभुज जब समरूप किए थे, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है। इस तरह से हम लोग यहाँ आ गए। अब इसको भी आप क्रॉस अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? BC गुने BC आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपको AC गुने में CD आ जाएगा। BC गुने BC और AC गुने CD आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या? BC इंटू BC है तो BC स्क्वायर लिखेंगे ना, और इक्वल टू में लिख देंगे AC, और इंटू में CD लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? CD लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया समीकरण 2। ओके, अब मेरा समीकरण 1 क्या आया था? तो आपको याद दिला दे कि समीकरण 1 जो है आपको आया था AB स्क्वायर बराबर में आया था आपको AC और इंटू में AD आया था। बोलिएगा, यही आया था ना? अगर नहीं पता है, ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया है देखना, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैक ले लीजिए और वहां से देख सकते हैं कि यही आया था समीकरण 1 आपका। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या करना है? जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में भी मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, जब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो मेरा हो जाएगा, पहला इक्वेशन था AB स्क्वायर, देखिएगा AB स्क्वायर हो गया, उसमें जोड़ेंगे हम BC स्क्वायर, तो हो गया BC स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है तो A हो गया AC गुना AD, तो लिख देते हैं AC गुना AD। ओके, प्लस में लिख देते हैं, दूसरा इक्वेशन है आपको AC गुने में CD, है ना, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, देखिए AC यहाँ भी दिख रहा है और AC यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर आप क्या करते हैं, जब दोनों में जो चीज मिलता है उसे क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो यहाँ भी क्या कीजिएगा, कॉमन कर लेना है, ठीक है, यानी कि हो गया AC इक्वल, यहाँ बच जाएगा आपको AD बचेगा तो AD लिख दीजिए, और प्लस में CD बचेगा तो यहाँ पे CD लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अगर फिगर को देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक AD है ना, AD, और यहाँ से लेकर यहाँ तक CD है।
अगर एडी और सीडी को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एसी बनेगा? बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा एसी। तो यहाँ पे हम लोग एसी लिख सकते हैं, या दूसरे फिगर से आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए ये आपको यहाँ पे 4 cm का लाइन है, यहाँ पर 5 cm का है, तो टोटल लाइन आपको हो जाएगा 9 cm का, होगा ना? बोलेगा अगर 4 + 5 कर दीजिएगा तो 9 cm होगा। तो या तो 9 cm का पूरा मान लीजिए ए और सी है तो एसी लिख दीजिए 9 cm, या एसी बराबर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 cm + 5 cm, तब भी आपको 9 cm ही आएगा। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ देखिएगा एडी, यानी कि सपोज कीजिए एडी है 4 cm और सीडी है 5 cm, तो एडी प्लस सीडी किया तो 9 cm आ गया। तो सेम आपको वहीं एडी प्लस सीडी कीजिएगा तो आपको एसी आ जाएगा, जो कि 9 cm के इक्वल होगा। यहाँ थोड़ा देर के लिए आप सपोज कर सकते हैं कि 9 cm है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एसी, और इनटू में एडी और सीडी के जगह पर फिर लिख दिए एसी, लिख दिया। तो देखिए एसी में एसी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AC² हो जाएगा। और आप लोग देखिएगा जहां मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, वहां बार बार मैंने आपको बताया था कि क्या हमको प्रूव करना है, तो कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया है AB² प्लस में BC² बराबर में AC², यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख दीजिए, AC² बराबर में AB² प्लस में BC²। ये आपको हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक आप बनाइएगा तो अब जाकर आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो आपको मैं लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बहुत जल्द ही मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जी आपको इसी यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिए और बने रहिए जेके डिजिटल क्लासेस के साथ। और बहुत सारा अपडेट जो है मैं एग्जाम से संबंधित, या कब एग्जाम होने वाला है, कब एडमिट कार्ड आने वाला है आपका, और साथ ही साथ कब आपका फॉर्म भराने वाला है, इस सब के बारे में मैं बताते रहता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का तो फॉर्म भरा चुका है ऑलरेडी। इस समय तक जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका फॉर्म भरा चुका है, और जैसे ही इसके बाद आपका जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बने रहिएगा। सो गाइज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।